वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो 2.3 थी, ठीक है, उसके हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर जो था 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, 7 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या कहा गया, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिड्यूस दी फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, इन चीज़ों को प्रूव करने, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लगा के। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट को प्रूव करना है। हमने कह दिया कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी। हम लोग अगर करते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो जाहिर बात है वो भी ए के बराबर होता है, तो इस वजह से हम लोग इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक हो गया। इसको हम लोगों ने ये चीज़ दिखी, हमने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ली हुई है। ये सॉरी हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है ना, ये वाली लगाई है, किधर गई है, ये देखें, देखा, ये जैसे थी हमारे पास, ये वाली थी आई थिंक सो, हाँ ये थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लगा ली है, ठीक हो गया। अब जब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी वैसे ही आ जाएगा। तो देखा जाए हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। अब यूनियन के लिहाज से लगाएं, क्योंकि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गई। ए का यूनियन लेंगे ए के साथ तो आंसर ए ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के इक्वल, यानी कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या कहा गया है, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक हो गया, वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट था कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिए, हमने क्या कहा कि ए ये हमारे पास है, बी हमारे पास ये है, जब ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यू में से क्या करते हैं, बी की वैल्यूज़ को निकाल देते हैं, जो बाकी होती है वो बी कंप्लीमेंट। हमने ये किया, बाकी सारा शेडेड पार्ट और बी हमारे पास वैसे ही सिंपल रह गया, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना था, ए का इंटरसेक्शन ले लेना था बी कंप्लीमेंट के साथ। तो देखा जाए जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों के दरमियान में सिर्फ ए वाली हमारे पास वैल्यू कॉमन आ जाएंगी, तो डैट्स मीन ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। अब सेकंड पार्ट था, उसमें भी क्या था, ए माइनस बी का यूनियन लेंगे बी के साथ, तो वो होता है ए यूनियन बी के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने क्या बना दिया, ए और बी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग में है, ठीक हो गया। जब ए में से बी की वैल्यूज़ निकाल दी जाएंगी तो बाकी ए ही रह जाएगा, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, ए माइनस बी का यूनियन ले लिया, किसके साथ, बी के साथ। जब लेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में क्या किया, हमने ले लिए, ए और बी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग में है, तो दोनों का आपस में जब यूनियन लेंगे तो दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखा जाए दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ली, सबसे पहले हमने क्या किया, ए में से बी की वैल्यूज़ को निकाल दिया, तो शेडेड पार्ट सिर्फ हमारे पास क्या बन गया, ए। अब हमने जो ए माइनस बी था उसका इंटरसेक्शन ले लेना है बी के साथ। जब इसका हम लोग इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो डैट्स मीन ये किसकी इक्वल आ गया, 5 की इक्वल आ गया। उसके बाद फोर्थ है, इसके अंदर क्या है कि ए लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमने क्या लिया, ए और बी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग में है, ठीक हो गया। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों के ही आएंगे एलिमेंट्स, तो दोनों को हम लोगों ने किससे ज़ाहिर किया, शेडेड पार्ट में, ठीक है। अब हम गए राइट हैंड साइड की तरफ, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट चाहिए, तो यू हो गया, कंप्लीमेंट लेंगे तो यू में से क्या करेंगे, ए की वैल्यूज़ को निकाल देंगे, जो बाकी होगा वो शेडेड पार्ट होगा। फिर हमारे पास बी, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में से बी वाली कॉमन आ गई, डैट्स में ये बराबर आ जाएगी, किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के बराबर आ। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज जो थी 2.3 उसका जो लास्ट रह गया था क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों को कोई विषय तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।